हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी संस्कृत कक्षा 9 के त्रैमासिक पेपर के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर यहाँ चर्चा की जाएगी। तो जो है आपके यहाँ पर पाठांत प्रश्नोत्तर यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ आपकी व्याकरण विधि यानी ग्रामर के भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें चलेगी कि आपको कौन कौन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो आपके हम अध्याय 1 से चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अध्याय 1 में चलें तो आप लोगों के इसमें अध्याय 1 जो कि है भारत माता को संबोधित करते हुए एक कविता कही गई है। तो जो है भारत माता के कविता में जो है आपके वैसे तो सारे क्वेश्चन आंसर कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन उनमें भी आप बात करें तो कवि काम संबोध्यति मतलब कवि किसे संबोधित करता है, माँ भारती को करता है। कवि काम वादितुम वाणीम प्रार्थयति, यानी इसके लिए भी जो है आप देख सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आप मुझे एक पदेन में आपके इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और इसके आंसर आएगा माँ सरस्वती माँ शारदा। फिर आप लोग बात करें तो कवि वाणी किम कथयति वसंते किम भवति। ये दो क्वेश्चन मुझे आपके पूर्ण एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर में इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। इसके बाद बात करें अध्याय 2 जो कि स्वर्ण काकः जो है एक कहानी है, आपकी कथा है, उस पर जो है क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए तो माता काम आदिशत, माता ने किसे देखा। बात करें स्वर्ण काकः कान अखादत, ग्रह मागत्य तया का समुद्घटिता। ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक पदेन क्वेश्चन है। उसके अलावा एक वाक्य में बालिकाया पूर्वम कीदृश काकः न दृष्ट आसीत, मतलब कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। ये दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बात करें तो हम लोग जो है तीसरे नंबर पे बात करें, तीसरा चैप्टर है, इसमें जो है कुंभकार घटान किमर्थ रचयति और जो है नदिन्या पाद प्रहारे कह रक्त रंजित अभवत। ये जो है दो एक पदेन। और उसके बाद कालः कस्य रसम पिबति और घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। ये आपके इम्पोर्टेंट पूर्ण वाक्येन उत्तरम है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है बात की जाए तो कुत्र दरिद्रता ना भवत। ये सुभाषित श्लोक जो आपके दिए गए हैं, श्लोक में से क्वेश्चन आंसर बने हैं। तो यहाँ पर देखें तो कुत्र दरिद्रता ना भवेत, वृक्षः स्वयं कानिन खादन्ति, का पूरा लघवी भवति। और इसके अलावा वित्ततः, यानी यहाँ से देखा जाए तो एक पदेन में मुझे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और एक वाक्य में भी यहाँ पे आप जो है कहना चाहिए कि कोई यहाँ पे कम इम्पोर्टेंट में तो आप नहीं ले सकते, सभी के सभी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसके बाद अगले जो है बात करें तो अगला पाठ में कहा तंद्रालुः भवति, बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुरकम् अपश्यत्, चटकः कया तृण सलिलाकादिकम् आदति, बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। ये एक पदेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक वाक्य में देखें तो बालः कदा क्रीडितुं गच्छत्, बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाणा अभवन्, और खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए। और अब आपके बात की जाए तो आपका जो है यहाँ छठवां चैप्टर जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए। ये त्रैमासिक का लास्ट चैप्टर है, ना कि आपकी पुस्तक का। वाणी पुत्रस्य किम आसीत, नाम किम आसीत, तुला की रसी आसीत, देशांतर। ये जो है दो क्वेश्चन एक पदेन में। उसके बाद एक वाक्य में देखें तो देशांतरम गंतुमिच्छन् वाणी पुत्रः किम व्यचिन्तित, स्नानान्तरं पुत्र विषये पृष्टः वाग्मणि पुत्रः श्रोष्ठीं किम अवदत्। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के इसमें जो है अधिकतर जो है आपके क्वेश्चन आंसर आपके सही विकल्प यानी कि उचित
शब्द को चुनकर के लिखने उचित पदेन चित्वा उत्तरम लिखत, ये एक प्रश्न आएगा जिसमें कि आप लोगों को सही विकल्प चुन करके लिखना पड़ेगा आपको। तो सही विकल्पों में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम संधि, समास, अव्यय, वर्ण परिचय और साथ ही साथ आपके लास्ट में बात की जाए तो अव्यय और साथ ही साथ जो है आपके विभक्ति, इस पर आधारित प्रश्न दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक विभक्ति सबसे पहली बात करें तो स्वर संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में भी आपके तिमाही में गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसके एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम और कभी कभी जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण काफ़ी बार पूछता है। इसके बाद बात करें तो व्यंजन संधि में भी जो है व्यंजन संधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन अभी आपके इसमें सिर्फ व्यंजन संधि को सीधे नाम से ही पूछेगा। इसके बाद में हम बात करें समास। तो समास में आपके तत्पुरुष समास काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, अव्ययीभाव समास और साथ ही साथ आपके बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगली बात करें हम लोग विभक्ति वचन। यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक शब्द दे देगा और बोलेगा इस विभक्ति के इस वचन का वाक्य शब्द बना करके बताएं। ये शब्द परिचय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात की जाए तो त्रय दिवसस्य आवेदन पत्रम लिखत, ये एक प्रश्न आता है, मतलब कि आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी एक विषय में निबंध लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने याद किया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि संस्कृत में बनने वाली हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और वीडियो कैसा लगा आप बताइए मुझे, और कोई डाउट होता है संस्कृत में तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास जो है आज आपके पास कल सुबह 9 बजे तक का समय है, तो आप मुझसे किसी भी समय यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि मिल जाएगा आपके इसी चैनल के लिंक में, तो वहाँ से ज्वाइन होकर के आप पूछ सकते हैं। और हिंदी के प्रश्नोत्तरी के लिए आप कल का वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।